माघ मेला शुरू हुए हफ्ते दिन हो गए हैं और मेले में तरह तरह के लोग आ रहे हैं, तरह तरह के व्यवसायी आ रहे हैं, चाहे यहाँ के लोकल हों, चाहे इस जिले से बाहर के हों, प्रदेश के बाहर से भी व्यवसायी आ रहे हैं यहाँ व्यवसाय करने के लिए। हमारे साथ कुछ जो व्यवसायी हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस मेले में। जैसे हाइप बनाया गया है, जैसे मैं सुन पा रहा हूँ तरह तरह के रील्स वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि इस बार अलग अलग जगहों से व्यवसायी पहुंचे अपने अपने सामान को बेचने के लिए। मेरे साथ भी कुछ व्यवसायी हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका बिक रहा है, क्या क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं और क्या चीज़ मुनाफा कमा पा रहे हैं। भाई साहब, आप यहाँ दुकान लगाए हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ चाय का दुकान। कैसे चल रहा है आपका दुकान? दुकान तो कुछ अच्छा, आप सामने आ जाइए, इधर आ जाइए जी। दुकान कुछ सही नहीं चल रहा है। अभी 15-20 दिन हो गए मेरे को दुकान लगाए जी। 100-200 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन तो बहुत वो हो रहा है कि खूब चल रहा है, दतुन बोए 5000 का दतुन बेच दे रहे हैं, तो आप चाय बेच के नहीं कमा? वो तो ठीक है, रील तो हम भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें जी। रील बनाने तो कोई डाल सकता है, वो तो फर्जी भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे दुकान लगाए हैं उनसे पूछेंगे तो क्या क्या सुविधा मिल रहा है कि नहीं आपको? पूरा सुविधा क्या मिल रहा है? डस्टबिन का डिब्बा बोल रहे हैं, अभी तो ये नहीं है। डस्टबिन का डिब्बा नहीं है, नहीं दे रहे हैं। कब से बोले एप्लीकेशन लिख के दो, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं रसीद लिख के दो, नहीं मिल रहा है। अच्छा, पर्ची वगैरह भी तो कटा होगा आपका? पर्ची भी नहीं कटा है। अभी कल आए थे प्राधिकरण वाले, आए थे, बोल रहे थे कि 10,000 का कटेगा। 10,000 का कटेगा? हाँ, ऐसा बोले। 8x8 का बोल 10,000 कटेगा। अच्छा, अभी कितना रहा है दिन भर में? 100-200 रुपया भी किराया और क्या भी किराया है। आप भाई साहब, आप यहाँ पे दुकान लगाए हैं या फिर नहीं, हम कल्पवासी हैं। कल्पवासी हैं, तो आप कल्पवासियों के लिए क्या व्यवस्था है इस बार? कल्पवासियों के लिए वैसे बहरहाल तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन व्यवस्था लेट है। जैसे कि अब की बार अगर बात करें तो बाढ़ ज़्यादा दिन तक था जी, और उसके कारण से कुछ व्यवस्थाएं अच्छे नहीं हो पाई, मतलब कि अच्छे से नहीं हो पाई, और इसी के माध्यम से मतलब कि थोड़ी अव्यवस्था है मेले के अंदर। जैसे कि डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, प्लस सफाई तो वैसे बहरहाल है। और जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हर बारी यहाँ पे लैट्रिन की व्यवस्था होती थी, जैसे हाँ टॉयलेट लैट्रिन की व्यवस्था होती थी, यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है। मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए तो मतलब कि समझ लीजिए बहुत ही, जैसे कि मेला जो है कल्पवासियों का मेला है, यहाँ पे कल्पवासियों के लिए सबसे बेहतर सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए अगर सुविधा नहीं है तो फिर तो सोचने वाली बात है। ये हम लोगों को क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग तो प्राधिकरण पे भी बात की। अभी मेरी जस्ट मेला प्राधिकरण से बात हुई है और वहाँ पे हम प्लेट, हमारे श्रद्धालु आने वाले हैं गुजरात से कुछ, तो प्लेट डलवाने के लिए हम वहाँ पे बात की है। अभी वो कल से हमको बताए, परसों बताए कि बाबा जी आएंगे, उसके लिए प्लेटें नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आज बोले अभी 20 मिनट में आ रहे हैं वो। तो व्यवस्थाएं हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं हम ही? अगर ये इतना बड़ा माघ मेला क्षेत्र है, हम लोग अगर अपने घर में भी किसी एक छोटे से फंक्शन के लिए, लेकिन वो तो आपका कहना है ठीक है, लेकिन माघ मेला अगर आपको पहले से पता है कि हर साल होना है, हर साल इस तिथि से तिथि होना है, तो उससे पहले हम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर लें। देखिए, हमने जब इसके बारे में पता किया, गहन जानकारी, मैं अगले 2 महीने से यहीं प्रयागराज में पढ़ाई करता हूँ, अल्लाहपुर में। अच्छा, तैयारी करता हूँ, स्टूडेंट है। मेरे दादाजी आए, मतलब कल्पवास करने आए हैं। अच्छा। और फिर मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मतलब कि बाढ़ केरी बार ज़्यादा दिन तक था, बाढ़ ज़्यादा दिन तक था। इसका कहना है कि बाढ़ की वजह से इस बार जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लेट हो गई हैं। कुछ और भी दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ कुछ युवा दुकानदार हैं जो अपने योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री के जो विज़न है कि हर एक युवा अपना रोज़गार खोले, उसे देखते हैं कि मेरे भाई दुकान खोले बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कुछ कमा पा रहे हैं। भाई साहब, आपका दुकान कैसे चल रहा है? अभी तो जैसा है कि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, तो इस वर्ष हमारा अनुमान था कि इस वर्ष भी भीड़ बहुत ज़्यादा ही आएगी। बट अभी शुरुआत के सीज़न में इतनी भीड़ आ नहीं रही, तो दुकान अभी उतना अच्छे से चल नहीं रहा। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कि 14 तारीख को हमारा पहला नहावन है, जो कि बड़ा नहावन माना जाता है, उस दिन भीड़ की आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि भीड़ आएगी, उस हिसाब से हमारा दुकान फिर आगे चलेगा। अच्छा, अभी तक कितना लागत लगा चुके हैं आप दुकान में? लगभग हम 20,000 रुपये लगा चुके हैं इस दुकान में, और अभी जिस हिसाब से भीड़ बढ़ेगी उस हिसाब से हम उसमें और लागत लगाएंगे। अगर हमारी बिक्री ज़्यादा होगी तो लागत लगाएंगे, नहीं तो फिर हम इसी हिसाब से मेंटेन करके रखेंगे अपनी लागत को। वयस्क हैं हमारे साथ साथी जो इनसे ये बेहतर बता सकेंगे कि अच्छा ये बताइए कि दिन भर में कितना कप चाय बिक रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहा है, अभी 10-20 कप चाय बिक जा रहा है। अभी बहुत डाउन है नहीं बंदे अभी। और जब भीड़ आएगी तो फिर देखें क्या होता है।
मैं देख पा रहा हूँ कि सामान बेचने वाले खूब यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी। क्या उसके मुकाबले में श्रद्धालु आ पा रहे हैं उतना या फिर? अभी तो नहीं आ रहे हैं, अभी बहुत नहीं आ रहे हैं। अब 14 को है अनुमान, अगर आ गए तो ठीक है। अच्छा, फैसिलिटी आपको दुकान के लिए प्रॉपर मिली है? हाँ जी, अभी तो मिली है और पर्ची के लिए लिख के ले गए हैं कि कह रहे हैं पर्ची भी कटेगा। अगर पर्ची कटेगा तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि अब कमाई तो है नहीं। अब पर्ची काट देंगे 10,000 5,000 का तो कहाँ से हो पाएगा। बस यही है। अच्छा, लाइट वाइट की व्यवस्था दी गई है? नहीं, अभी लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। लाइट का कोई व्यवस्था नहीं दी गई। आपके यहाँ डस्टबिन, जैसे दूसरे भाई बता रहे कि डस्टबिन नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, डस्टबिन तो मिला हुआ है। अच्छा, हाँ, मिला हुआ। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। तब तो प्रयागराज आप के। बेहतर बता सकेंगे कि माघ मेला में क्या पहले की स्थिति होती थी, अब क्या माघ मेले की स्थिति है? अब स्थिति अभी तो फिलहाल नहीं है, अब आगे हो जाए तो ठीक ही है। पहले जैसा तो नहीं है। और महाकुंभ में जो था इस समय तो नहीं है। नहीं, महाकुंभ तो एक बड़ा आयोजन हो गया कि काफ़ी सालों बाद आता है, लेकिन माघ मेला तो हर साल आयोजित होता है। तो माघ मेला के अनुसार क्या वैसे ही व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है? है, व्यवस्था है, योगी जी का है, वे बहुत व्यवस्था किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आस्था बहुत बढ़ाए हुए हैं। जैसे कल आदित्यनाथ योगी जी भी यहाँ दौरा किए थे कि जो कुछ भी, क्या उनके आने के बाद कोई परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, परिवर्तन तो बहुत है। उनको आने से परिवर्तन बहुत है और परिवर्तन भी होगा। जब तक वो रहेंगे तब तक परिवर्तन होगा। अच्छा, उम्मीद है हाँ आपको? जी, उम्मीद है परिवर्तन होगा। आइए, कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे ही बात करेंगे। जो देख के मैं देख पा रहा हूँ ये चूड़ी बेचने वाले भाई हैं, इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से आए हैं। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं। तो आपका भर्ती। हाँ, तो आपका कैसा दुकान चल रहा है चूड़ी वगैरह का? दुकान का भी बोनी नहीं हुई है साहब। अच्छा, बहनी नहीं हुई। कितना समय हो गया आपका? 10-11 बज रहे हैं। 11:30 हो रहा है। 11:30। तो 11:30 तक अभी बहनी नहीं हुई आपकी? जी नहीं। मतलब कैसा बिक रहा है या फिर नहीं बिक रहा है? नहीं देख रहे हैं, सन्नासन है, कहाँ से बिक रहा है। अब देखेंगे इसी तरह, नहीं कि हम लोग भी घर चले जाएंगे। कितने दिन हुआ है आपके मेला में? अरे हमको हो गया है 1 हफ्ता लमसम। 1 हफ्ता में कितना बेचे? कुछ नहीं बेचे। आज खोले हैं, 2-3 दिन बंद करे थे। जब बिक ही नहीं रहा है तो बंद कर दिए थे, दुकान बढ़ा दिए थे। मतलब जितना लोग आ पा रहे हैं उतना खरीदारी नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये लोग ही कहाँ आ रहे हैं। लोग ही नहीं आ रहे हैं? लोग नहीं आ रहे हैं। सनसनी है इतने में, कहाँ से आदमी ले, कहाँ से दे। तो आप महाकुंभ में भी दुकान लगाए थे? हाँ, महाकुंभ में लगाए थे हम। तो उसमें बिक्री हुआ था? त्रिवेणी रोड पे था, बिक्री था। हम लोग प्रसाद लगाए थे, बिक गया था सब जो भी गया। तो क्या आप तो रेडी लगाए हैं, तो क्या इसके लिए भी पर्ची काटने का? इसका भाई पर्ची नाप के ले गया था, परसों नाप के ले गया था। नाम एड्रेस सब लिख के ले गया है। एड्रेस लिख के ले गया, एक दिन आया था। और दुकान को आधार कार्ड भी लेके गए हैं। बोल रहे थे, हमने बोला कि पर्ची कितने का लमसम बता रहा, 10 से 15 हज़ार तक का बता रहा था। अच्छा, हमने बोला भाई अभी दुकानदारी नहीं है, और पर्ची जब काटना तो आप बता देना एक बार। कम से कम हम लोग के कितना का हो जाएगा। अगर बिक्री जब नहीं है तो हम लोग कटेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद चले जाएंगे। और देख लीजिए, हम जो लगाए तो बोले थे उनसे कि भाई अगर नहीं बिकेगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे 10 से 15 हज़ार रुपये। ठीक है, इसलिए हमने बोला उनसे। तो बोले नहीं, 1-2 दिन से पहले हम बता देंगे आपको, अगर काटने आएंगे पर्ची तो। ठीक है भाई, बता देना। अगर हो जाएगा 100-200 को तो कटा लेंगे, नहीं तो फिर हम फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा और घर चले जाएंगे। यही है। तो आइए कुछ और भी व्यवसायी से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या राय है। आप ये छोले वगैरह का बिजनेस लगाए हैं, कैसे चल रहा है इस बार बिजनेस आपका? बिल्कुल ख़राब चल रहा है। ख़राब चल रहा है? नहीं बिक रही है इस बार? नहीं बिक्री नहीं है तो क्या किया जाएगा। किसी का बिक्री नहीं, हमारा क्या, सबका बिक्री नहीं है। जब मेला ही नहीं तो बिक्री कहाँ से चलेगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो मेन स्नान होने वाला है तो उसके बाद से बिक्री होगा या फिर ऐसे ही चलेगा? अब तो ऊपर वाला जाने में आगे बिक्री होगा कि नहीं होगा, हम लोग क्या जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। महाराजगंज से यहाँ आए हैं दुकान लगा? जी। तो जितना सोच के आए हैं उम्मीद उतना हो पा रहा है? फिर वो उम्मीदें नहीं है होने का। अभी यही चांस है, देखिए खिचड़ी के बाद चलने वाला है कि नहीं चलेगा। अब तो ऊपर वाला जाने, भगवान भोलेनाथ जाने, माँ गंगा जाने चलेगा कि नहीं चलेगा। अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होने वाला है। अब पब्लिक आएगी तो मेला लगेगा, नहीं पब्लिक आई नहीं लगेगा। भर्ती निकालना मुश्किल हो गया है। अच्छा, जितना लागत है उतना नहीं निकल पा रहा है। 200-250 का बिक्री हो रहा है तो कहाँ से निकलेगा बताइए। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, सब लोग परेशान हैं। इस बार पब्लिक नहीं आया, कहाँ से चलेगा दुकान। तो ये कुछ मिला जुला रिएक्शन है
ग्राहक जो दुकानदारों का कि कुछ बता रहे हैं कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिस्ट फोरम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक।